सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। मैं जानता हूँ कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, ये अनुभव की बात सत्य होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कहते हो लेखा लेखी, अब मैं कहता हूँ आँखन देखी, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। क्योंकि नेम प्रेम शंकर कर देखा जय हो, अभी चल हृदय भगति के रेखा। सब लोग मिलकर के भगवान का नाम गाने लगे, तो आइए आप लोग भी थोड़ा गा लीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गाइए। नारायण नारायण नारायण, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत काल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत काल भगवंता। गोतिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, हो पालन धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करम अनुग्रह सोई। सहज प्रेमाला दीन दयाला, करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी गाइए। जगतवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। देवताओं ने अनेकों प्रकार से विनय किया, कहा महाराज हम दीन दुखी होकर के आपको पुकारते हैं, आप हमारे विनय को सुन करके द्रवित होइए प्रभु। और बाबा जी लिखते हैं कि जान सब है सुरभूमि, सुनि वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। कहा देवताओं डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और संसार के कल्याण के लिए अपने अंशों के सहित मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा, सूर्य वंश में मेरा आगमन होगा। हे देवजन, हे मुनिजन, हे ऋषि, अब आप निर्भय हो जाइए। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज और 3 रानियां सर्वविदित हैं,
सबको पता है 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी। हे राजा दशरथ के कई रानी रही। हम यहाँ जो हमारे दक्षिण तरफ जो माताएं बहनें बैठी हैं, अब चलो आज हम पूछिन नली, आज 5 दिन होएगा कथा सुनत और आई हैं, इतनी देर से मेहनत किए हैं। राजा दशरथ के कई रानी रही? अरे या देखो ये माता जी बहन जी लोग यहाँ बैठी हैं, इनका हम नहीं समझाए पाए थे, काहे से इनके और देख नहीं पाए थे कि ये कहाँ है। तो अरे आई हो तो कुछ मन लगाए सुनो। राजा दशरथ के 3 मेहरारू, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी, ये 3 रानी रही। अच्छा, बहुत काल बीतेगा, मैंने बहुत समय बीतेगा और संतान की उत्पत्ति ना हुई, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। अब इनके वाले में हम कथा कहे जाए थे कि इन्हों लोग जानी जाए। बहुत दिन बीता और राजा दशरथ की कोई संतान की उत्पत्ति ना हुई। अब एक दिन की बात, महाराज को बड़ी चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही, अब है गलानी मोरे सुतनाही। महाराज को बड़ी चिंता हुई कि हमारा तो जीवन ऐसे ही बीत गया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो रहे हैं, लगता है बुढ़ापा आ गई। और जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसे भुलाया ना जा सके, तो कहना पड़ता है कि भाई एक बार ऐसा हुआ। जैसे मान लीजिए आप लोग रोज जाते हैं लेंगड़ी गुलर चौराहे पर, रोज जाते हो और कोनो दिन कोई ऐसी घटना घटित हो कि जिसे पूरे जिंदगी में ना भूलो, तो कहना पड़ेगा कि मैं एक बार लेंगड़ी गुलर गया था। ठीक ऐसा ही कुछ महाराज दशरथ के साथ हुआ कि बहुत दिन बीत गया, संतान की उत्पत्ति ना हुई। तो देखा कि कहीं बुढ़ापा तो नहीं आ रही है और समय बीत जाएगा तो फिर क्या होगा। तो महात्मा कबीरदास जी महाराज कहते हैं, अरि धोखा दई के जवानी तू चली गयू, चली गयू चली गयू चली गयू चली गयू, धोखा दई के जवानी तू चली गयू, धोखा दई के जवानी तो चली गयो, धोखा दई के जवानी तो चली गयो। पाके बार सफेदी आई, पाके बार सफेदी आई, आगे बार सफेदी आई। दत्तवा करे अगवानी तू चली गयू, धोखा दई के जवानी तू चली गयू, धोखा दई के जवानी तो चली गयो, धोखा दई के जवानी तो चली गयो।
क्या होगा? हथवा से कुछ सपरे नाही, हथवा से कुछ सपरे नाही, हथवा से कुछ सपरे नाही, हथवा से कुछ सपरे नाही। गड़वा परे गड़वा परे ऐ चतानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो। कनवा से कुछ सुनी ना पई हो, कनवा से कुछ सुनी ना पई हो, कनवा से कुछ सुनी ना पई हो। जब बुढ़ापा जाएगी बेटा कहेगा कि पिताजी अब राम राम कहो, तो सुनत है ये नहीं हो। तब कहते हैं काम अब हमसे काम ना होई, वह तो कहते हैं राम राम। कन्नवा से कुछ सुनी ना पई हो, कन्नवा से कुछ सुनी ना पई हो, नमा से कुछ सुनी ना पई हो। अखियों से बहे, अखियों से बहे पानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो। महात्मा कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। ई है नरक, ई है नरक निशानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो। चली गयो 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 चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो, धोखा दई के जवानी तू चली गयो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये दशा होगी भाई, अब सोच लो। दशरथ जी ने सोचा चक्रवर्ती सम्राट हैं कि मैंने बहुत काल बिता दिया, तो अब क्या करते हैं कि गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी के पास निज दुख सुख सब, पहले दुख बताया
कि महाराज जानत हो कि अक्के दुख है जीवन में, दुख एक है बाकी सब सुख सब। सुख तो बहुत है लेकिन दुख है तो केवल एक है। वो दुख क्या है? महाराज आप जानते हो कि हमारे बेटा नहीं है, हम संतानहीन हैं, और इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? संतानहीनता समाज में एक अभिशाप बनकर रह गई है। कहा महाराज इससे बड़ा और कष्ट क्या हो सकता है? गुरुजी ने देखा कि राजा बहुत उदास है, राजा बहुत दुखी है इस बात को लेकर कि ये संतानहीन है, इसको बेटा नहीं है, इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित है। तो गुरुजी ने देखिए, गुरुजी को दया आ गई, करुणा आ गई, और गुरुजी ने कहा चिंता मत करो। कहा महाराज चिंता कैसे ना करें? तो कहा धरहूं धीर होई है सुतचारी, अत्र भुवन विदित भगत भयहारी। कहा चिंता मत करो, एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 बेटे होंगे, 4 पुत्र होंगे, तीनों लोक जानेगा, सब जय जय करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, ऐसे दिव्य पुत्र आपको प्राप्त होंगे। तो कहा तो महाराज हम क्या करें? कहा इसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। देखो ये जो सूर्य वंश है ना, सूर्य वंश में जिस वंश में भगवान राम जी का अवतरण हुआ है इसे सूर्य वंश कहते हैं। और सूर्य वंश की ये परंपरा रही है कि इक्ष्वाकु से लेकर पूरे के पूरे राजाओं ने जब तक यज्ञ नहीं किया तब तक किसी को बेटा नहीं हुआ, सबको यज्ञ करना पड़ा। और चंद्रवंश जिसमें भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, उसकी विशेषता रही है कि बिना झगड़ा के, बिना लड़ाई के किसी का विवाह नहीं हुआ, सबके ब्याह में झगड़ा हुआ। चाहे भगवान कृष्ण के ब्याह हो, चाहे लड़के के ब्याह हो, चाहे उनके पोती पोतक ब्याह हो, विवाह में लड़ाई जरूर हुआ। और सूर्य वंश में जब तक यज्ञ नहीं हुआ तब तक किसी को लड़का नहीं हुआ। तो कहा महाराज तो फिर यज्ञ कर दिया जाए, यज्ञ की रचना कीजिए। तो कहा इसके लिए हमें आचार्य बुलाना पड़ेगा। गुरुजी सक्षम थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी आचार्य की आवश्यकता पड़ती है। कहा आचार्य बुलाएंगे। कहा आचार्य कौन होगा? तो श्रृंगी सही वशिष्ठ बोलावा। कहा तुम चिंता ना करो, तू आचार्य कहाँ हेरे जी हो, आचार्य हम खुद ढूंढ लाएंगे। कहा नगरोरा वाले आचार्य हेरे, मंजीत महाराज का बुलाए लो, सबको का बुलाए ले। वो आचार्य हो, प्राचार्य हो, उपाचार्य हो, कृपाचार्य, सबका बुलाए ले। जौने आचार्य का चाहो, चाहे जौन आचार्य हो, सब आई जी है। लाओ भैया दक्षिणा लाया हो, क्या बता दूं। चलिए अपने पूर्व प्रसंग पर चलें। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ हुआ। तो यज्ञ के परिणाम स्वरूप देखिए, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, यज्ञ शुरू हो गया। तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ का प्रसाद हविष्यान्न लेकर उपस्थित हुए और जो कुछ वशिष्ठ जी ने विचार किया था सारा कार्य सिद्ध हो गया मेरे बंधुओं। और कहा कि राजन ये प्रसाद लीजिए और
बराबर बराबर भाग तीनों रानियों को दे देना। अब राजा क्या करते हैं, अर्ध भाग आधा। मैं जोर दे करके कह रहा हूं कि गुरुजी ने जो कहा था उससे दशरथ जी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा, औभय भाग आधे कर कीन्हा। आधा दे दिया कौशल्या जी को और आधा दे, फिर आधे तो बचा, तो उसको आधा आधा करते हैं। कैकेयी जी को दिया, सुमित्रा जी को दिया। अब कैकेयी जी देख रही थी, कैकेयी जी कश्मीर की कुमारी है, वहां की नजदीक की नहीं थी, कश्मीर की कन्या है, बहुत सुंदर थी। अब कैकेयी जी को गुस्सा आ गया। अब जैसे मान लो कि अपने ही अयोध्या छोड़ो थोड़ी देर के लिए कि मैंने दादा ही नहीं हमसे ज्यादा सुंदर को रहा है, इनका आधा दे दीने आधा बचा, तब हमसे मैं आधा मिलता है, हम न खावे। यानी कैकेयी जी ने अपना वाला हिस्सा जो था वो खाया नहीं। तो जब देखा कि कैकेयी ने नहीं खाया तो कौशल्या जी भी अपना वाला रख के बैठ गई कि जनो घर में कुमति व्याप्ति का। सुमित्रा जी ने भी नहीं खाया। लोक पितामह ब्रह्मा जी के दरबार में एक अप्सरा थी जिसका नाम था स्वर्चला। उसको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था कि जा तुम चील पक्षी हो जाओ, तो वह चील बन गई। और फिर निवेदन किया कि महाराज हमारा उद्धार कब होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम जाओ अंजन पर्वत पर, माता अंजना तपस्या कर रही हैं, तुम उन्हीं की सेवा में रहना, और जब दशरथ जी के यहाँ यज्ञ होगा उसमें से थोड़ा प्रसाद लेकर के तुम माता अंजनी को जाकर के प्रदान कर देना, तो मेरा श्राप जो है वो छूट जाएगा। अब जैसे यज्ञ शुरू हुआ, वो सुवर्चला नामक अप्सरा, वो चील पक्षी घात लगाए यहीं पर अयोध्या में मंडरा रही है। और जैसे कैकेयी जी ने अपना वाला हिस्सा रखा, झट से उठाया और ले जाकर के माता अंजनी को दे दिया। माता अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, जिससे वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति हुई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब यहाँ क्या है, अयोध्या की स्थिति देखो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, जब देखा कि कैकेयी वाला हिस्सा तो चील झपट्टा मार के ले गई, तो कौशल्या जी ने अपने में से आधा दे दिया कैकेयी जी को। कैकेयी जी खुश हो गई कि बहनी हम तो नाहके मत संदेह की, ये तो बहुत मुहाती है। जब कैकेयी जी को मिला तो कैकेयी ने अपने में से थोड़ा निकाल करके दे दिया सुमित्रा जी को, तो सुमित्रा जी का होगा 2 हिस्सा। अब तीनों रानियों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया है और प्रसाद के समझो 4 भाग हो गए, 4 भाग प्रसाद बने। माताओं ने पाया और मेरे लाल माँ के अंक में आए भगवान के पदार्पण का समय हो रहा है। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, 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 जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी, मंदिर
कहाँ सब राधे रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। नवा महीना, दिन मंगलवार। कौन सा दिन था? मंगलवार। तिथि है नवमी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। यानी चैत का महीना, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष यानी उजेर पाक, नवमी तिथि और दिन रहा। कौन दिन रहा? अभी तुरंत बतावा है। हाँ, जोरे से बताओ। हाँ, भगवान राम जी के आगमन का कौन दिन? मंगलवार। भगवान राम जी कौने दिन प्रकट भये? मंगलवार। और भगवान कृष्ण बुधवार। भगवान कृष्ण का आगमन हुआ बुधवार। राम जी का प्राकट्य हुआ दिन में, जब दोपहर के 11 बजे। देखो, जो 11, 11:30 से लेकर अब 12 बजे के यानी 12:30 बजे तक का समय अभिजित मुहूर्त का होता है। कभी कभी 50 मिनट 49 मिनट ऐसे करके, यानी 1 घंटे के अंदर का जो समय है दोपहर का समय, वो 11:30 से लगभग 12:30। अभी नाई की पूर पार 12 बजे नहीं, दोपहर का समय था, लगभग 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच। ये होता है दोपहर का समय। मध्य रात्रि लगभग ऐसे ही, अर्धनिशा, इनाई की रात 12 बजे, आधी रात। देखो, भगवान राम का आगमन हुआ दिन में लगभग 12 बजे। भगवान कृष्ण का आगमन हुआ रात्रि में लगभग 12 बजे। अच्छा, 12 बजे, ये तो भाई बहुत बढ़िया, 12 का आंकड़ा बड़ा अच्छा है। चलिए मैं आपको कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं। यारा क्या नजारा है 12 बजे, यारा क्या नजारा है 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे। यारा क्या नजारा है 12 बजे, यारा क्या नजारा है 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे। अरे प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे। मैं आपको 4 युग की बात बताऊंगा। 4 युग की बात। सबसे पहले आइए सतयुग में चलते हैं। सिया सुकुमारी बोली, सिया सुकुमारी बोली, शिवा सुकुमारी बोली, शिवा सुकुमारी बोली, सुनो त्रिपुरारी कहो अमर कथा प्यारी, अमर कथा प्यारी, अमर कथा प्यारी। शिवा सुकुमारी बोली, सुनो त्रिपुरारी कहो अमर कथा प्यारी, अभिराम है
माता सती भगवान शिव से कहती हैं कि आप मुझे राम जी की कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनाइए भगवान। तो जानते हो क्या हुआ? आलस की मारी सोई शैलजा बिचारी, तोता भरे हुंकारी अभिराम है, हो अभिराम है। माता तो सो गई और हुंकारी कौन भर रहा है? तोता हुंकारी भर रहा है। तो बाबा क्या करते हैं? खोला ज्ञान पिटारा ठीक 12 बजे, खोला ज्ञान पिटारा ठीक 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे। तो अब दूसरे युग की बात। त्रेता में क्या हुआ? जन्मे रघुनंदन असुर दल के निकंदन, लोग करते हैं बंदन श्री राम है। समय कैसे आया? जन्मे रघुनंदन असुर दल के निकंदन, लोग करते हैं बंदन श्री राम है। कैसे? भक्तों के भव भंजन, ज्ञानियों के दृग के अंजन, दशरथ के नंदन श्री राम है। दशरथ के नंदन श्री राम है। बाल रूप तन धारा दिन में 12 बजे, बाल रूप तन धारा दिन में 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे। और द्वापर युग में 2 युगों की बात आपने सुनी। अब द्वापर युग में आते हैं। जन्मे मथुरा कन्हैया सबके घट घट बसैया, प्रेम धार के बहैया घनश्याम है। जन्मे कन्हैया प्रेम धार के बहैया घनश्याम है। लाज के बचैया, लाज के बचैया, महारास के रचैया, काले नाग के नथैया
घनश्याम है। जन्मे मथुरा में कन्हैया सबके घट घट बसैया प्रेम धार के बहैया घनश्याम है। लाज के बचैया महारास के रचैया काले नाग के नथैया घनश्याम है। काया को पसारा रात 12 बजे, काया को पसारा अपने काया को और अपनी माया, काया माया को पसारा रात 12 बजे। प्यारा प्यारा समा है या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है क्या 12 बजे। आजकल के परिवेश की बात करता हूं। आपने 3 युगों की बात को जाना, सतयुग, त्रेता, द्वापर। अब आइए देखते हैं कलयुग में क्या हुआ। पाप बढ़े आगे, पाप बढ़े आगे, नैना आजादी पे लागे, देश प्रेम रस पागे, आठों याम है। याद कीजिए 14 अगस्त सन 1947 और उससे पहले का जो समय था, इस भारत भूमि में अंग्रेजों का कब्जा था। तो पाप बढ़े आगे, नैना आजादी पे लागे, देश प्रेम रस पागे, आठों याम है। तो भारतीय जागे सारे, अंग्रेज भागे सारे, भारतीय जागे सारे, अंग्रेज भागे सारे। वे सारे सारे के सारे भागने को मजबूर हो गए। जब भारतीयों में देश प्रेम जागा तो 14 अगस्त सन 1947 की आधी रात को भारतीय जागे सारे, अंग्रेज भागे सारे, कुल के अभागे, आठों याम है। त्यागा देश हमारा 14 अगस्त सन 1947 की आधी रात को, और हम 15 अगस्त को आजादी की जश्न मनाने लगे। त्यागा देश हमारा रात 12 बजे, त्यागा देश हमारा रात 12 बजे।
प्यारा समा है या 12 बजे, प्यारा प्यारा समा है 12 बजे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और उसी 12 बजे की देन, उसी की देन है कि हम लोग सन 47 में आजाद हो गए। वो मनाया गया जो अभी तक हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। तो ये है 12 बजे का समय। 12 बजे का बड़ा समय सुहाना है। भगवान राम जी के आगमन का समय हो गया तो धरती पर जब आनंद की गति देखा तब देवलोक में देवताओं ने मीटिंग बुलाई। देवताओं ने एक मीटिंग बुलाया। अब जैसे हमारे यहाँ के लोग मीटिंग करते हैं कि चलो कथा सुने खे, अब 2-3 दिन बचा है, चलो कथा सुनिए आवाज। तो मीटिंग बुलाया। काल से आप लोगन कहन यार सामने बैठे हुए, ये लोग वहां और बढ़ते जाते हैं। अरे तनी अगर ही बैठा करो, लेकिन रास्ता है का बताई भाई। सारे देवता चल पड़े। मीटिंग बुलाई गई तो बैठक में कहा कि प्रभु आ रहे हैं, चलो दर्शन करने के लिए। दर्शन करते हैं, मेरे ठाकुर आ रहे हैं, भगवान के आगमन का समय हो रहा है। और भैया थोड़ी उधर तैयारी कर लो, अगर गोला गुब्बारा लाए हो, गोला वाला तो दगवाई दी हो। सब देव चले महादेव चले, बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी भी चल पड़े हैं दर्शन के लिए। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, अब रामना गरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, अब राघव सांवरिया। देखिए राघव सरकार आ रहे हैं तो देवता लोग देवलोक से चल पड़े। भोले बाबा कैलाश पर्वत से आ रहे हैं और नगरौरा वाले जो बैठे हैं वो ताली नहीं बजा रहे हैं। आप लोग इतना नहीं कर पाओगे, ताली से सेवा कीजिए। सभी लोग एक बार अपने राम जी के लिए ताली धीरे धीरे बजाते रहिए। आप लोग ताली बजाओ। अब भोले बाबा क्या करते हैं, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत की सरस फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे,
अमृत की सरस फुहार रे अब रामा नगरिया। समय कौन सा है? बाबा जी कहते हैं नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस शीत नभावा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस शीत नभावा पावन काल लोक विश्रामा। ब्रह्मा वेद पढ़े, ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का पाठ करने लगे। ब्रह्मा वेद पढ़े सुर यान चढ़े भूलन की करे बौछार रे आवो रामा नगरिया। वेद पढ़े सुर यान करे भूलन की करे वो छारी रे अब रामा नगरिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। देवताओं ने स्तुति किया। आओ राम जी आओ, आपका स्वागत है। देवताओं ने स्तुति किया। 10 बजा, 11 बजा, अब 11:30 बजा और उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अब 11:45 बजा। जब ठीक 12 बजने वाला है कि संतों ने अति दुष्टन मार्यो भगत उबार्यो। संतों ने कहा तार्यो कोटि मुनिन संता। हे प्रभु, देवता लोग को विनती करके चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। मेरे राम जी का प्राकट्य हुआ। भगवान का प्राकट्य होता है। सिर पर मुकुट, 4 भुजाएं, पीतांबर धारण किए हुए। और ये आदरणीय श्री उदय और ला रहे हो भैया, लाओ। जब देवता लोग विनय करके चले गए तो भगवान का प्राकट्य होता है। कौशल्या मैया से कहा कि माता द्वार खोलो, बाहर भीड़ लगी है, लोग देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा सुनो, मैंने आपको ऐसे आने को बोला था क्या? किसी को 20 फुट का बेटा होता है, मेरी बदनामी करवाओगे लल्ला? समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। राम जी ने कहा देखो मैया, हम जहां भी जाते हैं हम ऐसे ही जाते हैं। तो कहा जब बेटा पैदा होता है तो क्या उसके सिर पर मुकुट होता है? और ये 4 हाथ, आपके तो 4 भुजाएं हैं। कैसा अद्भुत बालक पैदा किया कौशल्या ने। समाज में जिए देहो कि न जिए देहो महाराज। भय प्रगट कृपाला। देखो, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है।
भगवान का जन्म नहीं है, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु से बहुत दूर हैं, ये परे हैं। इसीलिए कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मन मनिहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चार। मेरे राघव सरकार का प्राकट्य हुआ। मैया ने कहा राम जी आपने तो ऐसे आने को नहीं बोला था, मैं इसमें तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तो कहा तो क्या करे, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सो मेरे राम जी छोटे हो गए, 4 भुजाएं थी तो हटा दिया। अब छोटे हो गए तो माता ने कहा अब नंगे हो जाओ। अरे जिस परमात्मा की आदि अंत का कोई ठिकाना नहीं है, आदि अंत का कोई पार नहीं पा सकता है, आज उस परमात्मा को कौशल्या मैया बोल रही है तुम नंगे हो जाओ। सो मेरे ठाकुर जी बोले कि नंगे काहे को होवे, आपके कहने से छोटे हो गए, हाथ हटा दिया। अब नंगे काहे को हुए, कहा नंगे इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि बालक जब पैदा होता है तो कपड़े पहन के नहीं होता है, नंगा ही होता है। सो मेरे राम जी नंगे हो गए। कहा मैया अब तो द्वार खोलो, अब तो द्वार खोलो, बाहर भीड़ लगी है, लोग दर्शन करना चाहते हैं, द्वार खोलो। कहा मैं द्वार नहीं खोलूंगी। कहा क्यों? अरे कहा तुम बताओ तो सही, लोगों को तुम ही बताओ कि मैं आ गया। तो कहा मैं कैसे बताऊं? कहा अब तुमको रोना पड़ेगा। अरे जिसका नाम लेने से मुस्कुराहट आ जाए, आनंदित हो जाए, उस परमात्मा को मैया बोल रही है कि तुमको रोना पड़ेगा। सो मेरे राम जी लगे रोने। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, लगे रोने। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा। यह चरित जगा में हरिपद पामे तेन पर भवकूपा। तेन पर भवकूपा। परमात्मा ने अवतार लेकर मैया से पूछा कि मैया ठीक है? माँ ने कहा नहीं, कीजे शिशुलीला
अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। भगवान ने भी देर नहीं लगाया, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, हे बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे, राजपुत्र के रूप में आकर भगवान रोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी बोले कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए राघव सरकार की। अब प्रभु के रोने की आवाज कान में पड़ी तो दासियां जहां तहां दौड़ पड़ी। लाला भैया, लल्ला भयो, चक्रवर्ती महाराज, श्री दशरथ जी महाराज कान जो था ना वो दीवार से लगाए खड़े थे। कोनो शुभ समाचार हुई तो अबे तुरंत जान मिली। हाँ, अबे कोनो नीक समाचार हुई तो तुरंत जान मिली। कान लगाए थे, रोने की आवाज आई, और जैसे रोने की आवाज आई तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। उठना चाहते हैं चक्रवर्ती महाराज, उठ नहीं पा रहे हैं। सोचने लगे कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। ए बाजा वाले मासा वाले कहाँ गए भाई? दशरथ जी ने बुलाया है। अब वाले वो भी अपना काम शुरू करें। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। कहा बुलाई बजावहु बाजा, कहाँ बुलाए बजावहु बाजा, कहाँ बुलाए बजावहु बाजा। बोलिए रघुवर लला की, अवधेश कुमार राम जी लला की। जय। अब सब लोग खुशियां मनाने लगे। देखिए मेरे राघव सरकार का प्राकट्य हो चुका है। अभी उनको स्नान करवाया जा रहा है। स्नान ध्यान करने के बाद आप लोग जहां हैं वहीं पर वो पहुंच जाएंगे। कहीं किसी को उठने की आने जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग दर्शन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, और जिनको जो कुछ भी भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा वो करते रहेंगे। और इसके बाद में आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर ही जाना। सब लोग खुशी मना रहे हैं। चंद्रमा को दुख हो गया।